मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने अचानक स्वर्ग का द्वार खुल जाए और आपको वहां झांकने का मौका मिले, तो आप क्या देखना चाहेंगे? सोने की गलियां, स्वर्गदूतों की भीड़ या परमेश्वर का महिमामय सिंहासन? आज हम एक ऐसे ही रहस्य में उतरने जा रहे हैं, एक ऐसा रहस्य जो बाइबल ने हमें बताया है, लेकिन जिसे बहुत कम लोगों ने सचमुच गहराई से समझा है। यह रहस्य है स्वर्ग के सिंहासन के चारों ओर बैठे 24 बुजुर्गों का। हाँ, आपने सही सुना। बाइबल कहती है कि जब प्रेरित ने स्वर्ग का दर्शन देखा तो उसने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 ही सिंहासन रखे हैं और उन पर 24 बुजुर्ग बैठे हैं। वे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। लेकिन सवाल यह है, ये 24 बुजुर्ग कौन है? क्या ये इंसान है? क्या ये स्वर्गदूत हैं? या फिर यह किसी और गहरे रहस्य का प्रतीक है? आज से हम 6 भागों की इस लंबी यात्रा पर चलेंगे। इस पूरी यात्रा के अंत तक आपके दिल में इस रहस्य को लेकर एक नई रोशनी और नई समझ होगी। इस पूरी यात्रा में आप क्या सीखेंगे? मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। इस रहस्य के 6 हिस्से होंगे। भाग 1, हम देखेंगे कि यह रहस्य शुरू कहां से हुआ, प्रकाशित वाक्य की पृष्ठभूमि, स्वर्ग का दृश्य और बुजुर्गों का पहला परिचय। भाग 2, हम जानेंगे कि इनकी पहचान क्या हो सकती है, क्या ये स्वर्गदूत हैं या इंसान, और क्यों इन्हें बुजुर्ग कहा गया है। भाग 3, हम पुराने नियम में झांकेंगे और देखेंगे कि 24 याजकीय विभाग और 24 बुजुर्गों का क्या संबंध है। भाग 4, हम देखेंगे कि नए नियम और मसीह की विजय के बाद इन बुजुर्गों की भूमिका कैसे जुड़ती है। भाग 5, हम अलग अलग व्याख्याएं और विवाद देखेंगे। कुछ विद्वान इन्हें 12 इजराइल गोत्रों और 12 प्रेरितों का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ और। भाग 6, हम पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालेंगे। यह जानेंगे कि इस रहस्य का हमारी जिंदगी पर क्या असर है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखे हालेलुया या आमीन तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक बाइबल अध्ययन नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा है, जहां हर कदम पर आपको नए सवाल और नए जवाब मिलेंगे। अब जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, आपके सामने एक दरवाजा खुलता है, एक आवाज आती है, आ, मैं तुझे वह दिखाऊंगा जो आगे होने वाला है। और अचानक आप खुद को स्वर्ग में पाते हैं। आपकी नजर सामने जाती है और वहां है सिंहासन। एक ऐसा सिंहासन जो किसी भी धरती के राजा का सिंहासन नहीं। उस सिंहासन पर बैठा है वह जिसकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बिजलियां चमक रही हैं, गर्जन की आवाजें आ रही हैं, सिंहासन से तेज रोशनी निकल रही है। सामने 7 अग्निशिखाएं जल रही हैं जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। अब जरा और ध्यान से देखिए, उस सिंहासन के चारों ओर 24 छोटे सिंहासन हैं और उन पर बैठे हैं 24 बुजुर्ग। वे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, जैसे धार्मिकता की शुद्धता। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट है, जैसे किसी ने उन्हें विजय का पुरस्कार दिया हो। अब आप सोचिए, ये कौन लोग हैं जिन्हें स्वर्ग में इतनी महिमा दी गई है कि वे परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बैठे? ये बुजुर्ग कौन है? यहां से रहस्य शुरू होता है। अगर ये स्वर्गदूत होते तो क्या बाइबल इन्हें बुजुर्ग कहती? अगर ये इंसान है तो कौन से इंसान? क्या ये पुराने नियम के विश्वास योग्य लोग हैं या नए नियम के प्रेरित और कलीसिया के अगुवे? ये सवाल आसान नहीं है और इसी वजह से सदियों से धर्मशास्त्री इस पर चर्चा करते आए हैं। पर मेरे बच्चों, ध्यान रखो, बाइबल में कोई भी बात बिना कारण नहीं लिखी गई। अगर वहां लिखा है कि 24 बुजुर्ग हैं, तो इसमें जरूर कोई गहरा रहस्य छुपा है। अब जरा सोचो, ये दृश्य हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले तो यह कि स्वर्ग में सब कुछ सिंहासन केंद्रित है, मतलब सब कुछ परमेश्वर के चारों ओर घूमता है। पर हमारी जिंदगी कैसी है? क्या हमारा जीवन भी परमेश्वर केंद्रित है, या फिर हम अपने काम, अपनी परेशानियों और अपनी इच्छाओं के चारों ओर घूमते रहते हैं? जैसे स्वर्ग के बुजुर्ग और स्वर्गदूत सब परमेश्वर के सिंहासन पर ध्यान लगाए हुए हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का केंद्र परमेश्वर को बनाना है। लेकिन ठहरो, असली रहस्य अभी बाकी है। आप सोच भी नहीं सकते कि इन बुजुर्गों की पहचान के बारे में कितनी गहरी बातें बाइबल में छुपी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये इंसान हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुनकर अपने पास बिठाया है। कुछ मानते हैं कि ये एक तरह की स्वर्गीय परिषद है, तो कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ प्रतीक है। आखिर सच क्या है? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या सोचते?
क्या आप खुद को वहां बैठे हुए कल्पना कर सकते हैं? आज हमने देखा प्रकाशित वाक्य में पहली बार 24 बुजुर्गों का उल्लेख कैसे आता है, उनका स्वरूप कैसा है, सफेद वस्त्र और सोने के मुकुट। और यह सवाल, वे हैं कौन? यह सवाल हमें अगले भाग में गहराई तक ले जाएगा। स्वर्गीय आराधना हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ही सबका केंद्र है। सफेद वस्त्र और सोने का मुकुट यह दिखाते हैं कि विजयी और धर्मी जीवन ही सम्मान पाता है। हमें अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही तैयार करना है कि जब परमेश्वर बुलाए तो हम भी श्वेत वस्त्र पहनकर विजय का मुकुट पाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इस रहस्य की बस शुरुआत देखी है, लेकिन असली गहराई तो अगले भाग में है, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे क्या ये बुजुर्ग स्वर्गदूत हैं या इंसान, और अगर इंसान हैं तो कौन, कहां से आए और क्यों परमेश्वर ने इन्हें अपने सिंहासन के चारों ओर बिठाया। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे कितनी अद्भुत सच्चाइयां छुपी हैं। दोस्तों, इस रहस्य की असली परत तो अंत में खुलेगी, इसलिए जरूर पूरा देखिए। भाग 2, संभावित पहचान, स्वर्गदूत या इंसान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा रह गया, आखिर वे हैं कौन? आज हम इस रहस्य के और करीब जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या ये 24 बुजुर्ग स्वर्गदूत हो सकते हैं या इंसान, और अगर इंसान तो कौन से इंसान। अब जरा सोचिए, अगर कोई बाइबल पढ़े और पहली बार इन 24 बुजुर्गों का जिक्र देखे तो उसका पहला अंदाजा यही होगा, शायद ये स्वर्गदूत हैं। क्यों? क्योंकि वे पहले से ही स्वर्ग में मौजूद हैं। वे परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बैठे हैं और वे निरंतर आराधना करते हैं। बाइबल कई जगह बताती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 20 कहता है, हे यहोवा के दूतों जो पराक्रमी हैं, जो उसके वचन के अनुसार करते हैं, उसकी स्तुति करो। तो यह तर्क आता है, शायद ये 24 बुजुर्ग भी किसी विशेष श्रेणी के स्वर्गदूत हैं। लेकिन अगर ये स्वर्गदूत हैं तो बुजुर्ग क्यों? अब ठहरिए, अगर ये स्वर्गदूत हैं तो फिर बाइबल इन्हें बुजुर्ग क्यों कहती है? क्योंकि स्वर्गदूतों को कभी बुजुर्ग नहीं कहा गया। बुजुर्ग, एल्डर शब्द हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ, याजकों, अगुओं और कलीसिया के नेताओं के लिए। तो फिर क्या यह संकेत है कि ये स्वर्गदूत नहीं बल्कि इंसान हैं? अब दूसरी ओर देखिए, बाइबल कहती है कि ये बुजुर्ग सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। सफेद वस्त्र किसके प्रतीक हैं? मसीह द्वारा दी गई धार्मिकता के। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 5 कहता है, जो जय पाएगा वह इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनेगा। क्या आपने गौर किया? जो जय पाएगा, यानी यह वादा इंसानों को दिया गया है, स्वर्गदूतों को नहीं। फिर उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट है। मुकुट किसे मिलते हैं? विजेताओं को। और बाइबल में कई जगह कहा गया है कि विश्वास योग्य इंसानों को मुकुट दिया जाएगा, जैसे 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 8। अब से धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी न्यायी है उस दिन मुझे देगा। क्या यह पद कभी स्वर्गदूतों के बारे में कहा गया? नहीं, यह इंसानों के लिए है। तो फिर ये इंसान कैसे स्वर्ग में पहुंचे? अब जरा सोचिए, अगर ये इंसान है तो सवाल उठता है, वे अभी स्वर्ग में कैसे हैं? क्योंकि जब प्रेरित ने दर्शन देखा तब तो बहुत से विश्वास योग्य लोग अभी जीवित थे। तो क्या यह संभव है कि ये 24 बुजुर्ग कुछ विशेष इंसान हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही अपने पास उठा लिया? क्या ये पुराने नियम के नबी हैं? क्या ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास में महान गवाही दी और परमेश्वर ने उन्हें विशेष सम्मान दिया? या फिर यह सिर्फ एक प्रतीक है कि इंसानों को भी एक दिन ऐसा ही स्थान मिलेगा? अब दोनों पक्षों को साथ रखकर सोचिए। स्वर्गदूत होने के पक्ष में वे पहले से स्वर्ग में हैं, वे परमेश्वर की आराधना करते हैं। इंसान होने के पक्ष में उन्हें बुजुर्ग कहा गया है। वे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, उनके पास विजय के मुकुट हैं, वे संतों की प्रार्थनाएं धारण करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 8। तो क्या ज्यादा तर्क संगत लगता है? अगर ये इंसान है तो कौन से इंसान? यहां से रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर ये इंसान है तो कौन से इंसान? क्या ये 12 इजराइल गोत्रों से चुने गए और 12 प्रेरितों से, या पुराने और नए नियम के 24 प्रतिनिधि, या फिर सिर्फ प्रतीकात्मक संख्या है? आप सोच भी नहीं सकते कि इसके जवाब में कितनी अद्भुत बातें छुपी हुई हैं, और यही हम अगले भाग में खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां एक और गहरी सीख छुपी है।
चाहे ये स्वर्गदूत हों या इंसान, वे सब परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं। इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर केंद्रित है। सफेद वस्त्र और स्वर्ण मुकुट हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम भी विश्वास में डटे रहें तो हमें भी वही मिलेगा। और सबसे सुंदर बात, वे संतों की प्रार्थनाएं लेकर परमेश्वर के सामने खड़े हैं। मतलब हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर आह, हर विनती, हर आंसू स्वर्ग में पहुंचा है। तो अब तक हमने सीखा, कुछ लोग मानते हैं कि ये 24 बुजुर्ग स्वर्गदूत हैं, लेकिन उनके वस्त्र और मुकुट दिखाते हैं कि वे इंसान हो सकते हैं। असली रहस्य यह है, अगर इंसान तो कौन से इंसान? मेरे प्यारे दोस्तों, असली खुलासा अगले भाग में है, क्योंकि भाग 3 में हम पुराने नियम की गहराई में उतरेंगे, जहां दाऊद ने याजकों को 24 विभागों में बांटा था। क्या यह 24 बुजुर्ग उन्हीं से जुड़े हैं? क्या यह स्वर्गीय याजक मंडली है? और क्या यह हमें इस रहस्य की चाबी देता है? सोचिए, अगर आप उस याजक मंडली का हिस्सा होते और अचानक परमेश्वर कहता कि तुम्हारा प्रतीक स्वर्ग में बैठेगा, तो आप कैसा महसूस करते? अगर आप बीच में रुक गए तो सबसे बड़ा राज छूट जाएगा। इसलिए पूरा जरूर देखिए। भाग 3, सच्चे परमेश्वर की पहचान और हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। भाइयों और बहनों, अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां हमारी आत्मा और हमारा विश्वास मिलकर हमें यह समझाते हैं कि सच्चे परमेश्वर की पहचान केवल ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। सच्चे परमेश्वर को पहचानना केवल धार्मिक रीति रिवाजों या परंपराओं से संभव नहीं है, यह आत्मा के गहरे स्तर पर होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, परंतु परमेश्वर का वचन अनंत है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो अकेला सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। यह पद हमें सिखाता है कि केवल परमेश्वर को जानना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके भेजे हुए को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लो कोई यात्री अंधेरी राह पर चल रहा है, उसे रास्ते का नाम पता है, पर अगर उसके पास दीपक ना हो तो वह ठोकर खा जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर को जानना ही अंतिम नहीं, बल्कि उनके प्रकाश में चलना भी आवश्यक है। बाइबल बार बार चेतावनी देती है कि मनुष्य आसानी से झूठे देवताओं के जाल में फंस सकता है। यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 10। परंतु यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर और अनंत राजा है। झूठे देवता चमक दमक से, चमत्कारों की आड़ से या परंपराओं के नाम पर लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर अपनी सच्चाई और वचन से पहचाना जाता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसे किसी झूठे देवता की पूजा कर रहे हैं? धन, प्रसिद्धि, मनुष्यों की प्रशंसा या खुद अपनी इच्छा? अगर हाँ, तो हमें तुरंत जागना होगा, क्योंकि ये सब हमें अनंत जीवन की ओर नहीं, बल्कि विनाश की ओर ले जाते हैं। सच्चे परमेश्वर को हम उनके स्वभाव और कार्यों से पहचानते हैं। 1. प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8। उनका प्रेम बिना शर्त है। 2. पवित्रता। वे पाप से घृणा करते हैं, पर पापी से प्रेम करते हैं। 3. न्याय। वे अन्याय को सहन नहीं करते। 4. सत्य। उनके वचन में कोई झूठ नहीं। 5. दयालुता और धैर्य। वे दंड देने में धीमे, पर अनुग्रह में महान हैं। मानो कोई व्यक्ति रेत के बीच खो गया है। बहुत से मरीचिकाएं उसे भ्रमित करती हैं, परंतु सच्चा पानी केवल वही है जो प्यास बुझा सके। इसी तरह झूठे देवताओं का भ्रम हमें भटकाता है, पर सच्चा परमेश्वर ही जीवन देता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपनी पहचान को मनुष्य के लिए सबसे स्पष्ट रूप से यीशु मसीह में प्रकट किया। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 9। जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। यीशु का जीवन, उनके चमत्कार, उनके वचन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान सब मिलकर हमें बताते हैं कि परमेश्वर कौन है। यीशु ने अंधों को दृष्टि दी, मरे हुओं को जीवित किया, पापियों को क्षमा दी और क्रूस पर अपने प्राण देकर प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया। क्या कोई और देवता ऐसा कर सका है? सच्चे परमेश्वर को जानना केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हमारी जिम्मेदारियां, वो एक, पूरी निष्ठा से उनकी उपासना करना, केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से। 2. पवित्र जीवन जीना, पाप से दूर रहना और आत्मा के फल लाना। 3. दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाना, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो हमें इसे छिपाना नहीं चाहिए। 4. विश्वास में दृढ़ रहना, चाहे संसार विरोध करे, हमें सच्चाई पर अटल रहना है। सच्चे परमेश्वर की पहचान करने के बाद हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए,
क्या मेरा जीवन उस परमेश्वर की महिमा दिखा रहा है? क्या मेरी प्रार्थनाएं केवल मेरी इच्छाओं के लिए हैं या उनके उद्देश्य के लिए? क्या मैं परमेश्वर को पहले स्थान पर रखता हूं? बाइबल वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। बाइबल हमें बताती है कि अंत समय में बहुत से लोग धोखे में पड़ेंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा लें। इसलिए हमें सच्चे परमेश्वर की पहचान में जड़ पकड़कर खड़ा रहना है, क्योंकि अंततः वही न्याय करने वाला है। भाइयों और बहनों, सच्चे परमेश्वर की पहचान करना सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन यह पहचान हमारे लिए जिम्मेदारी भी लाती है। हमें उनका प्रेम दूसरों तक पहुंचाना है। हमें अपने जीवन से यह दिखाना है कि हम उनके हैं। हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है जब हम उनके सामने खड़े होंगे। यशायाह अध्याय 45 वचन 22 कहता है, पृथ्वी के सब छोर के लोगों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। यही है सच्चे परमेश्वर की अंतिम पुकार। उनकी ओर मुड़ो, उन्हें पहचानो और अनंत जीवन का अनुभव करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप केवल सच्चे परमेश्वर को जानते हैं या वास्तव में उन्हें अपने जीवन का पहला स्थान दे चुके हैं? भाइयों और बहनों, यही है हमारे तीसरे भाग का संदेश। सच्चे परमेश्वर की पहचान हमें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उद्धार और जीवन का मार्ग देती है। भाग 4, सच्चे परमेश्वर के साथ चलने का रहस्य और आत्मा का विजय जीवन। भाइयों और बहनों, हमने पिछले 3 भागों में यह जाना कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसकी पहचान कैसे होती है और उसकी ओर लौटना क्यों आवश्यक है। अब हम इस चौथे और अंतिम भाग में एक गहरे विषय पर प्रवेश करते हैं, सच्चे परमेश्वर के साथ निरंतर चलना। यह केवल पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि विजय जीवन की ओर यात्रा है। सच्चे परमेश्वर को पहचानने के बाद प्रश्न उठता है, अब आगे क्या? क्या केवल यह मान लेना कि वह सच्चे हैं पर्याप्त है? नहीं भाइयों और बहनों, सच्चे परमेश्वर के साथ चलना मतलब है कि हमारी सोच, हमारी योजना, हमारे फैसले, हमारे रिश्ते और हमारी आत्मा सब कुछ उनके अधीन हो जाए। बाइबल का उदाहरण उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 24 कहती है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक का जीवन बताता है कि परमेश्वर के साथ चलना केवल विश्वास नहीं, बल्कि निरंतर घनिष्ठता का जीवन है। सच्चे परमेश्वर के साथ चलने में सबसे बड़ी बाधा है शरीर की इच्छाएं। हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर खींचती है, लेकिन शरीर संसार की ओर। गलातियों अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में। इसलिए अगर हमें सच्चे परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें आत्मा को प्रभुत्व देना होगा। मान लो एक नाव नदी के बीच है। एक ओर तेज धारा है जो उसे नीचे खींचती है, दूसरी ओर नाविक का हाथ है जो उसे ऊपर की ओर खींचता है। अगर नाविक ढीला पड़ जाए तो धारा उसे बहा ले जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हम आत्मा की शक्ति में नहीं चलेंगे तो संसार की धारा हमें बहा ले जाएगी। सच्चे परमेश्वर के साथ चलने के नियम। व्हाट? वचन में बने रहना। परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन देता है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 2, प्रार्थना में स्थिर रहना। प्रार्थना आत्मा की सांस है। अगर प्रार्थना कमजोर हो जाए तो आत्मा दम तोड़ने लगती है। 3, पवित्र जीवन जीना। सच्चे परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है पाप से अलग होना। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 16। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 4, प्रेम में बढ़ना। परमेश्वर के साथ चलने वाला हृदय कठोर नहीं होता, बल्कि प्रेम से भरा होता है। 5, आज्ञाकारिता। केवल सुनना ही नहीं, बल्कि करना भी। याकूब अध्याय 1 वचन 22। वचन के सुनने वाले ही नहीं, वरन उस पर चलने वाले भी बनो। सच्चे परमेश्वर के साथ चलने से मिलने वाले आशीष। 1, आत्मिक शांति। संसार की हलचल में भी आत्मा को शांति मिलती है। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 7। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 2, आनंद। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। 3, शक्ति और साहस। सच्चे परमेश्वर के साथ चलने वाला किसी से नहीं डरता। यशायाह अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 4, अनंत जीवन की आशा। सच्चे परमेश्वर के साथ चलना हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है।
सच्चे परमेश्वर के साथ चलने में आने वाली चुनौतियां। 1. संसार का विरोध। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 19, यदि तुम जगत के होते तो जगत अपने लोगों से प्रेम करता, परंतु तुम जगत के नहीं हो। 2. परीक्षा और कष्ट। परमेश्वर के लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन वही कठिनाई विश्वास को शुद्ध करती है। 3. आत्मिक आलस से कभी कभी आत्मा जागृत नहीं रहती। यही कारण है कि बार बार प्रार्थना और जागृति की आवश्यकता है। आत्मा के विजय जीवन के रहस्य। 1. पवित्र आत्मा से भर जाना। सच्चे परमेश्वर के साथ चलना तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा से भरें। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। 2. आत्मा के फल लाना। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से 23 हमें आत्मा के फल बताते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 3. विश्वास में दृढ़ रहना। विश्वास से ही हम विजय प्राप्त करते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4, यह है वह जय जो जगत पर जयवंत हुई है, हमारा विश्वास। सच्चे परमेश्वर के साथ चलने वालों की गवाही इतिहास में गिनती से अधिक गवाह है, जिन्होंने सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हुए संसार का सामना किया और विजय पाई। कुछ ने आग की भट्टी का सामना किया, कुछ ने शेरों की मांद में रात बिताई, कुछ ने तलवार और उत्पीड़न सहा, परंतु सब ने विश्वास बनाए रखा और आज वे हमारे लिए उदाहरण हैं। आत्म परीक्षण और गहरी चुनौती। अब आइए हम खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या मैं केवल परमेश्वर के बारे में जानता हूं या वास्तव में उनके साथ चलता भी हूं? क्या मेरे जीवन के फैसले उनकी इच्छा के अनुसार हैं? क्या मेरी प्रार्थना केवल मेरी इच्छाओं पर केंद्रित है या उनके राज्य पर? क्या मैं आत्मा के फलों को अपने जीवन में उत्पन्न कर रहा हूं? भाइयों और बहनों, सच्चे परमेश्वर के साथ चलना कोई आसान यात्रा नहीं है, और यह सबसे सुंदर और आशीषित जीवन है। यहां संघर्ष है, लेकिन यही संघर्ष हमें आत्मिक विजेता बनाता है। मीका अध्याय 6 वचन 8 कहता है, हे मनुष्य, वह तुझको बता चुका है कि क्या भला है, और यहोवा तुझसे क्या चाहता है, केवल यह कि तू न्याय करे और करुणा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के संग नम्रता से चले। यही है सच्चे परमेश्वर के साथ चलने का रहस्य, नम्रता, प्रेम और विश्वास योग्यता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सच्चे परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यह निर्णय आपको अनंत जीवन, शांति और आत्मा की विजय की ओर ले जाएगा। भाग 5, 24 बुजुर्गों का रहस्य, स्वर्गीय आराधना और अंतिम समय का संकेत। भाइयों और बहनों, अब तक की इस अद्भुत यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा और सीखा। पहले भाग में हमने जाना कि ये 24 बुजुर्ग कौन हैं, उनके बारे में बाइबल हमें कहां जानकारी देती है। दूसरे भाग में हमने उनके वस्त्र, मुकुट और उनकी स्थिति का महत्व समझा। तीसरे भाग में हमने उनके कार्यों को गहराई से देखा, कैसे वे परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं और स्वर्गीय योजना में भागीदार हैं। चौथे भाग में हमने सीखा कि सच्चे परमेश्वर के साथ चलने का रहस्य और आत्मा का विजय जीवन क्या है। और अब 5वें भाग में हम और भी गहराई में उतरेंगे। हम यह देखेंगे कि 24 बुजुर्गों की उपस्थिति स्वर्गीय आराधना का रहस्य कैसे खोलती है और वे अंतिम समय, एंड टाइम्स से कैसे जुड़े हुए हैं। यह वह विषय है जो न केवल हमारे मन को झकझोरता है, बल्कि हमें भविष्य के लिए तैयार भी करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 10 से 11 कहता है, वे 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठे हुए अपने मुकुटों को सिंहासन के सामने डालकर दंडवत करके उसकी आराधना करते हैं, जो युगानुयुग जीवित है, और कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ्य पाने के योग्य है। ध्यान दीजिए भाइयों और बहनों, ये बुजुर्ग अपने मुकुटों को परमेश्वर के सामने डालते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि सारी विजय, सारी महिमा और सारी शक्ति केवल परमेश्वर की है। अगर स्वर्ग के बुजुर्ग जिन्होंने मुकुट पाया फिर भी अपने मुकुटों को परमेश्वर के सामने रख देते हैं, तो हम कौन होते हैं कि अपनी छोटी सी उपलब्धियों का घमंड करें? सच्ची आराधना वही है जहां मैं समाप्त हो जाता हूं और केवल वह दिखाई देता है। यीशु ने कहा था, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 से 24, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सत्य से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। 24 बुजुर्ग हमें यही याद दिलाते हैं। उनकी आराधना केवल शब्दों की नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलने वाली आराधना है। अब जरा सोचिए, अगर स्वर्ग की आराधना इतनी महान और गहरी है,
तो क्या हमारी आराधना केवल गानों और औपचारिकताओं तक सीमित होनी चाहिए? नहीं भाइयों और बहनों, हमारी आराधना भी आत्मा और सत्य में होनी चाहिए। अंतिम समय से जुड़ा हुआ रहस्य 24 बुजुर्ग केवल आराधना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अंतिम समय एंड टाइम्स के रहस्यों से भी जुड़े हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 8 से 10 कहता है, जब उसने पुस्तक ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिरे और वे एक नया गीत गाने लगे कि तू उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू मारा गया और अपने लोहू से तूने हर एक गोत्र और भाषा और लोगों और जाति में से लोगों को परमेश्वर के लिए मोल लिया। यहाँ एक गहरा संदेश है। वे बुजुर्ग उस पुस्तक स्क्रोल के सामने खड़े हैं जिसमें अंतिम समय के सारे रहस्य बंद हैं। उनकी उपस्थिति यह बताती है कि जब मोहरें खुलेंगी तब वे इस दिव्य योजना के गवाह रहेंगे। 24 बुजुर्ग और न्याय का समय बाइबल में लिखा है कि एक दिन हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, लेकिन यह भी लिखा है कि 24 बुजुर्ग वहां पहले से हैं और वे न केवल आराधना में लगे हैं बल्कि न्याय के समय गवाह भी होंगे। उदाहरण, एक अदालत की कल्पना कीजिए। न्यायाधीश सिंहासन पर है, गवाह और साक्षी मौजूद हैं। ठीक वैसे ही स्वर्गीय अदालत में परमेश्वर सिंहासन पर हैं और 24 बुजुर्ग गवाह हैं। वे इस दिव्य न्याय की गवाही देंगे कि परमेश्वर का हर निर्णय धर्मी और सच्चा है। 24 बुजुर्ग कलीसिया का प्रतिनिधित्व। बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये 24 बुजुर्ग कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे श्वेत वस्त्र पहने हैं जो मसीह की धार्मिकता का प्रतीक है। वे मुकुट पहने हैं जो विश्वास योग्य सेवकाई का प्रतिफल है। इसका अर्थ यह है कि जब अंतिम समय आएगा तो मसीह की कलीसिया पहले ही उसके साथ होगी और ये बुजुर्ग उस विजय की तस्वीर है। यहां सोचने वाली बात है, क्या मैं उस कलीसिया का हिस्सा हूं जो मसीह की दुल्हन कहलाएगी? क्या मैं भी उस दिन स्वर्ग के सामने खड़ा होकर अपने मुकुट को उसके चरणों में डालने के योग्य रहूंगा? आराधना और जीवन का संबंध। 24 बुजुर्ग केवल गीत गाकर आराधना नहीं कर रहे, उनकी आराधना उनके पूरे अस्तित्व से झलकती है। वे मुकुट उतारकर यह दिखाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया है। यह हमें एक गहरी शिक्षा देता है। आराधना केवल रविवार की प्रार्थना सभा तक सीमित नहीं है। आराधना का अर्थ है हर दिन, हर काम, हर फैसले में परमेश्वर को पहला स्थान देना। अब आप सोच रहे होंगे, आखिरकार 24 क्यों 12 या 40 या 70 नहीं? इसका उत्तर बाइबल में छिपा है। 24 का अर्थ है 2 बार 12। 12 इजराइल के गोत्रों का प्रतीक है और 12 प्रेरितों का प्रतीक है। यानी यह संख्या पुराने और नए नियम दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की पूरी प्रजा, पुराने नियम के लोग और नए नियम की कलीसिया, सब मिलकर उसके सिंहासन के चारों ओर इकट्ठा होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस दिन जब यह दृश्य घटित होगा तो कैसा होगा? जहां पूरी सृष्टि की आत्माएं परमेश्वर की उपस्थिति में एक स्वर में गाएंगी, पवित्र 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 है प्रभु। अब सवाल यह है, अगर 24 बुजुर्ग स्वर्ग में पहले से परमेश्वर के सामने गवाही और आराधना दे रहे हैं, तो हम धरती पर क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने मुकुट को अपने पास ही पकड़े बैठे हैं? क्या हम अपने जीवन के गर्व को छोड़ने से डरते हैं? क्या हमारी आराधना केवल शब्दों तक है या वास्तव में जीवन तक? भाइयों और बहनों, अगर हमें उस महान सभा का हिस्सा बनना है तो हमें अभी से सीखना होगा कि कैसे परमेश्वर को महिमा देनी है। 24 बुजुर्ग हमें यह सिखाते हैं कि आराधना ही जीवन का उद्देश्य है। आत्मा और सत्य में चलना ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मुकुट और महिमा केवल उसी के योग्य हैं। अंतिम समय में वही कलीसिया उसके सामने खड़ी होगी जो उसके साथ वफादार रही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या आप अपना मुकुट उसके चरणों में रख पाएंगे या फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा? भाग 6, 24 बुजुर्गों का रहस्य, जीवन बदलने वाला अंतिम संदेश। भाइयों और बहनों, हम अब इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 5 भागों में हमने गहराई से जाना कि स्वर्ग के सिंहासन के चारों ओर बैठे 24 बुजुर्ग कौन हैं, उनका वस्त्र, उनका मुकुट, उनका कार्य और उनका अंतिम समय से संबंध क्या है। लेकिन अब समय है सब कुछ एक साथ जोड़ने का। इस छठे और अंतिम भाग में हम इन 5 बड़े प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। वेद 24 बुजुर्ग हमें पूरी बाइबल का सारांश कैसे सिखाते हैं। 2
उनकी उपस्थिति का हमारी आत्मा से क्या संबंध है? 3. वे हमें क्या चेतावनी और क्या प्रेरणा देते हैं? 4. अगर हम भी उस सभा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? 5. और अंत में हमारी जिंदगी में इसका भावनात्मक और आत्मिक प्रभाव क्या होना चाहिए? 24 बुजुर्ग, पूरी बाइबल का सारांश। जब हम पुराने और नए नियम को देखते हैं तो पाते हैं कि बाइबल की पूरी कहानी एक ही बात पर टिकी है, परमेश्वर की प्रजा और उनका उद्धार। पुराने नियम में 12 गोत्र थे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। नए नियम में 12 प्रेरित थे, मसीह की कलीसिया की नींव। और जब इन्हें मिलाया गया तो मिला 24 यानी 24 बुजुर्ग पूरी बाइबल का सारांश है। वे यह कहते हैं, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को शुरू से अंत तक कभी नहीं छोड़ा। वह आज भी वफादार है और वह कल भी वफादार रहेगा। हमारी आत्मा और 24 बुजुर्ग, जब हम प्रकाशित वाक्य की उस तस्वीर को देखते हैं, स्वर्गीय सिंहासन, बिजली और गर्जन और चारों ओर 24 बुजुर्ग, तो हमें एक बात समझ आती है। यह केवल भविष्य की झलक नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के लिए एक गहरा संदेश है। वे हमें बताते हैं, आज ही अपने मुकुट को परमेश्वर के सामने डाल दो, आज ही उसकी आराधना शुरू कर दो, क्योंकि कल का दिन किसी के पास नहीं है। 24 बुजुर्गों की चेतावनी और प्रेरणा। चेतावनी, मुकुट पाना आसान नहीं है, विश्वास योग्य बने रहना कठिन है। संसार हमें खींचेगा, प्रलोभन आएंगे, शत्रु हमें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम अंत तक वफादार रहे तो मुकुट हमारा होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 11, जो कुछ तेरा है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट न छीन ले। प्रेरणा 24 बुजुर्गों की गवाही यह है कि मुकुट छिन सकता है, लेकिन अगर हम स्थिर रहें तो वह हमें मिलेगा, और जब मिलेगा तो हमें उसे परमेश्वर के चरणों में डालना होगा। यही है सच्ची विजय। हमें क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें उस सभा का हिस्सा बनना है तो हमें क्या करना होगा? 1. विश्वास में दृढ़ रहना। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 24 वचन 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। 2. पवित्र जीवन जीना। स्वर्ग के बुजुर्ग श्वेत वस्त्र पहने हैं, अगर हमें उनके साथ होना है तो हमें भी पवित्र जीवन जीना होगा। 3. मुकुट को थामे रहना। संसार की इच्छाएं हमें मुकुट से वंचित कर सकती है, लेकिन वफादारी हमें मुकुट दिलाएगी। 4. आराधना का जीवन जीना, केवल रविवार को नहीं बल्कि हर दिन, हर पल, जैसे 24 बुजुर्ग लगातार आराधना करते हैं। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक विशाल सिंहासन, बिजली और गर्जन, स्वर्गदूतों की असंख्य भीड़ और चारों ओर 24 बुजुर्ग। वह सब एक स्वर में गा रहे हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। क्या आप सोच सकते हैं उस क्षण का जब आप भी वहां खड़े होंगे? क्या आप अपना मुकुट लेकर उसके चरणों में डाल पाएंगे, या फिर खाली हाथ खड़े रह जाएंगे? जीवन बदलने वाला संदेश। भाइयों और बहनों, 24 बुजुर्ग हमें केवल रहस्य नहीं बताते, वे हमें चुनौती देते हैं। तुम कौन से मुकुट के लिए जी रहे हो? तुम्हारा गर्व, तुम्हारी उपलब्धियां, क्या वे सब परमेश्वर के चरणों में रखी जा सकती हैं? तुम्हारी आराधना केवल शब्दों की है या जीवन की भी? यह केवल भविष्य की तस्वीर नहीं है, यह आज का निर्णय है। आज अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो कल हम उस सभा का हिस्सा बनेंगे। भाइयों और बहनों, 24 बुजुर्गों की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि स्वर्ग वास्तविक है। एक दिन हम सब वहां खड़े होंगे। सवाल यह है, क्या हम वहां खड़े होकर अपने मुकुट को उसके चरणों में डाल पाएंगे? अगर हाँ, तो हमें आज ही अपने जीवन को बदलना होगा। आज ही विश्वास, पवित्रता और आराधना के मार्ग पर चलना होगा। मैं आपसे दिल से कहता हूं, उस दिन की तैयारी आज से कीजिए, क्योंकि कल देर हो सकती है। भाइयों और बहनों, यही है 24 बुजुर्गों का रहस्य। स्वर्गीय आराधना, अंतिम समय की गवाही और हमारी आत्मा के लिए चुनौती। परमेश्वर करे कि हम सब उस दिन वहां खड़े हों और अपने मुकुट को उसके चरणों में डालकर कहें, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ्य पाने के योग्य है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।